हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं लूसेंट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट 5, जिसमें भौतिक विज्ञान यानी इसमें हम फिजिक्स से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मात्रक। तो मात्रक कहते किसको हैं कि किसी भी राशि को मापने के लिए हम उस राशि के किसी एक विभाग को मानक मान लेते हैं, तो उस मानक से उस राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। यानी कि किसी राशि को नापने के लिए उसके एक निश्चित विभाग को हम मानक मानकर उस राशि से तुलना करते हैं, तो यह विधि क्या कहलाती है? मापन। और जिसको हम मानक मानते हैं वही उस राशि का मात्रक होता है। तो आइए देखते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए देखते हैं कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको अन्य राशियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। और आइए देखते हैं कि मूल मात्रकों की संख्या 7 है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा, इसे ही पदार्थ का परिमाण भी कहते हैं। तो लंबाई को यल से डिनोट करते हैं। लंबाई मीटर में नापी जाती है। द्रव्यमान किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाता है, ताप को केल्विन में नापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की यानी कि ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की आणविक मात्रा को मोल में नापा जाता है। तो आइए देखते हैं कि कुछ ऐसी भी राशियाँ होती हैं जिनके तो मात्रक होते हैं पर विमाएँ नहीं होती, इन्हें ही संपूरक राशियाँ कहते हैं। तो आइए देखते हैं। दो राशियाँ हैं ऐसी, समतल कोण और घन कोण, यानी कि इनकी तो मात्रक होते हैं पर विमाएँ इनकी नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं। समतल कोण यानी कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, पर इनकी कोई भी विमा नहीं होती है। और आइए देखते हैं कुछ। किताब को डिग्री सेल्सियस में नापते थे पहले, और अब डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं। और आवृत्ति को पुराना मात्रा क्या था? कंपन प्रति सेकंड CPS, अब इसको हर्ट्ज में नापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिल शक्ति यानी कि CP पुराना मात्रक का नाम था, तो अब इसे कैंडिला यानी कि CD में नापते हैं। तो ये देखते हैं कि प्रकाश वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसको हम 10⁻16 मीटर के अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और प्रकाश वर्ष लंबी दूरियों को नापने के लिए दूरी का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ऑप्शन में आप सभी को टिक करना है दूरी का मात्रक है। और आइए देखते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। तो एक पारसेक इक्वल टू क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और आइए देखते हैं कि न्यूटन बल का MKS यानी कि SI यूनिट में मात्रक है। इसका CGS में मात्रक डाइन होता है, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो सकता है? 10⁵ डाइन। इसे ही हम बदल कर लिख सकते हैं कि 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। और आइए देखते हैं कि कार्य को जूल में SI पद्धति में नापते हैं, पर इसे जब हम CGS पद्धति में नापेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, या इसी को कह सकते हैं कि 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो आइए देखते हैं कि जब भी 10 की घात में 1 रहेगी तो उसे हम डेका कहेंगे, 2 रहेगी तो हेक्टो कहेंगे, 3 रहेगी तो किलो कहेंगे, और 6 रहेगी तो इसको क्या कहेंगे? मेगा, यानी कि कैपिटल M से डिनोट करेंगे। गीगा को 9 यानी कि G से लिखेंगे जब भी 10 की घात 9 रहेगी तो। टेरा को 12 यानी कि T से लिखेंगे। पिको को P से यानी कि 10⁻⁻, जब 12 रहेगा तो क्या लिखेंगे? इसे पिको लिखेंगे, यानी कि उसकी शुरुआत पिको से शुरू होगी, यानी कि अगर 1 पिको मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻12 मीटर हो जाएगा। और आइए देखते हैं कि गति। तो इसमें देखेंगे पहले अदिश राशि। तो हम इसमें देखेंगे कि राशियाँ, अभी हमने देखा कि राशियाँ होती हैं मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो आइए देखते हैं इसमें भी होता है, और एक पार्ट की कौन सी राशियाँ अधिक अदिश हैं, कौन सी राशियाँ सदिश हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदिश और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है। परिमाण इक्वल टू होता है आंकिक मान गुणे मात्रक, यानी कि इसमें दिशा के संबंध में कोई भी स्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि ये दिशाहीन राशियाँ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। इसमें भी महत्वपूर्ण
पॉइंट आप नोट कीजिए कि विद्युत धारा की दिशा होते हुए भी यह अदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आइए देखते हैं, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो जिनका परिमाण और इसके साथ ही दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी ट्रेन, कार, मोटरसाइकिल आदि की अगर हम वेग बताएंगे तब हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसका चाल बताएंगे यानी कि चाल स्केलर क्वांटिटी है तब उसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आइए देखते हैं फिर दूरी और विस्थापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि दूरी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि कभी भी दूरी का मान माइनस में नहीं हो सकता है। बट विस्थापन 0 से कम और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। दूरी अपान विस्थापन इज इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 1 के, यानी कि दूरी और विस्थापन को जब भी भाग दिया जाएगा तो इसका मान 1 या इससे अधिक आएगा। लेकिन जब भी विस्थापन और दूरी को भाग दिया जाएगा तब इसका मान 1 के बराबर या 1 से कम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप सभी इसको नोट कर लीजिए। और आइए देखते हैं कि चाल और वेग। तो दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि थी। विस्थापन सदिश राशि थी। वैसे ही चाल अदिश राशि है और विस्थापन यानी कि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी अपान टाइम। वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो आइए देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं वाहनों में क्या लगा रहता है, दोपहिया वाहन में होता है एक्सीलरेटर, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में एक्सीलेटर कहते हैं। वो क्या होता है? एक्सीलरेटर यानी कि त्वरक होता है। उसे जितना तेज़ हम लोग फोर्स लगाएंगे उस पर, यानी कि उसको जितना तेज़ घुमाएंगे उतना ही हमारे वाहन की गति तेज़ होगी। तो ये क्या है? त्वरण। इसे ही त्वरण